बेटे हम बात करेंगे मेडिकल फिजिक्स में अपने टॉपिक आज एक्सरे की। एक्सरे है क्या जी? एक्सरे इज द हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब बेटे एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है? इसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है ना डी एक्सलरेट, आई मीन के डी एटम होता है डी एक्साइट, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट, तो वो बेटे एक एक्सरे का फोटोन खारिज कर देगा। सेकंड वे ये है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन जो बहुत हाई स्पीड से मूव करता हुआ आ रहा है, आप उसको स्लो डाउन करते हैं। ये न्यूक्लियस है, उसने अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन बेटे स्लो डाउन हुआ, अब ये स्लो इलेक्ट्रॉन है। तो इसने जो जो डिफरेंस है ना काइनेटिक एनर्जी का, उसने खारिज कर दिया एज एक्सरे। इसी बात को हम यूज करते हैं बेसिकली प्रोड्यूस करने के लिए एक्सरेज। ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ये बेटे हमारे पास फिलामेंट होता है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन, उनको हम स्ट्राइक करते हैं विद द टारगेट मेटल। इलेक्ट्रॉन स्लो होते हैं और ये बेटे एक्सरे यहाँ से इमर्ज होता है। यही बात हम दिखाते हैं आपको ये प्रॉपर तरीके से। वी हैव दिस ट्यूब ऑफ एक्सरे। अब देखें बेटे, इसमें ये एक फिलामेंट है, इस फिलामेंट को एक अलग से अटैच करते हैं पावर सप्लाई के साथ, राइट जी। इसको यहाँ अटैच कर दिया उन्होंने। अब जब बेटे इसमें करंट आएगा, इस करंट की वजह से ये फिलामेंट गर्म होगा, ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन बाय थर्मियोनिक इमिशन। फिर इन्होंने इसको अटैच किया विद वेरी हाई नेगेटिव पोटेंशियल -200 kV। इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब बेटे इलेक्ट्रॉन पे यहाँ से पुश अप्लाई होगी इस तरफ को। सपोज कर लें यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो तकरीबन 2 लाख किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बेटे यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा। जब एक्सेलरेट करेगा तो उसके पास बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। वो जब यहाँ आगे स्ट्राइक करेगा, स्लो हो जाएगा, तो अपनी एनर्जी खारिज कर देगा एज एक्सरे, राइट। ये टारगेट मेटल गर्म हो जाती है, इसको ठंडा करने के लिए यहाँ से आप कोल्ड वाटर भेजते हैं, जो थ्रू कन्वेक्शन यहाँ से हीट को लेकर वापस जाता है, राइट। या साथ ये फिन्स लगी हैं, ये फिन्स इसकी हीट को लॉस करने में हेल्प करते हैं। यहाँ बेटे सीन ये होता है कि हमारे पास आप जानते हैं कि वर्क क्या होता है? इक्वल टू ईवी। ईवी ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या बन जाएगा? इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। और इसी एनर्जी ने कन्वर्ट होना है, अ पार्ट ऑफ इट, इनटू एक्सरे। एक्सरे प्रोड्यूस्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन that is accelerated through a very high potential difference strike a heavy metal target. The electrons are produced like literally boiling hot tungsten filament, वहां से पैदा हुए इलेक्ट्रॉन। They are accelerated through the potential difference of 100 kilovolt, 200, depending upon the हार्डनेस ऑफ एक्सरे, आपको कितने एनर्जेटिक एक्सरे रिक्वायर्ड हैं। द एक्सरे ट्यूब इज हाईली इवैक्यूएटेड। ये क्या क्वेश्चन है बेटे, यहाँ पूछते हैं वो क्यों है इवैक्यूएटेड? ताकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कोई रुकावट ना आए और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज किए बगैर पहुंच जाए अपने टारगेट मेटल पे। एनर्जी ऑफ एक्सरे, एनर्जी ई गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, एज आई टोल्ड यू, ई इक्वल क्या था हमारे पास जी? ईवी, राइट। ये बता रहे हैं हमें, राइट। दिस इज मैक्सिमम एनर्जी दैट एन एक्सरे फोटोन कैन हैव। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपनी तमाम एनर्जी खर्च कर दे एज एक्सरे, तो ये मैक्सिमम इसकी पॉसिबल एनर्जी है, राइट। एंड सो मैक्सिमम एक्सरे फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला ई इक्वल टू एच एफ। ये बेटे आप जानते हैं, राइट। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास ई ओवर एच, यू नो एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये ई के आगे हमारे पास ई वी ओवर एच। तो अगर आप हाई एनर्जी के प्रोड्यूस करना चाहते हैं एक्सरे, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना पड़ेगा सिर्फ। चार्ज तो आप इलेक्ट्रॉन का चेंज कर सकते नहीं है। ये एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखें जी, मोस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द इम्पैक्ट इलेक्ट्रॉन अपीयर नॉट एज एक्सरे बट एज हीट एनर्जी विच मस्ट बी डेसिपेटेड। आई टोल्ड यू प्रीवियसली कैसी एनर्जी को आप डेसिपेट करते हैं, ठीक है जी। देन बेटे वी हैव, we also rotate the target at a speed of 300 revolutions per minute, ताकि हीट डिस्ट्रीब्यूट हो टारगेट पे, और टारगेट ओवर हीट करके कहीं मेल्ट ना हो जाए और कहानी सारी खत्म हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे,
इंटेंसिटी ऑफ बेटे एक्सरे डिपेंड करती है बेसिकली फिलामेंट करंट के ऊपर। ये जो हमारे पास बेटे फिलामेंट करंट है, अगर आप ये पोटेंशियल बढ़ाएंगे ना इसका, राइट, तो फिर बेटे फिलामेंट ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। जब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा एक्सरे इमर्ज होंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बढ़ गई। सेकंड थिंग है बेटे हमारे पास वोल्टेज। अगर आप ये वोल्टेज बढ़ाते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखा है हमारे पास 200 ये वाला, अगर आप ये 200 केवी की बजाय कर लेते हैं 300 केवी, तो बेटे इससे जो पैदा होगा ना एक्सरे, वो ज्यादा इनर्जेटिक होगा और वो डीप पेनिट्रेट करेगा। वो बॉडी पार्ट जो थिक होते हैं उनके लिए हम फिर वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो भाई इंटेंसिटी किससे बढ़ती है? फिलामेंट करंट से। Intensity of X-ray beam is determined by the rate of arrival of electron at the metal target, that is the tube current यानी कि filament current. This tube current is controlled by the heater current of the cathode. The greater the heater current, the hotter the filament, and hence greater the rate of emission of thermoelectron, or greater is the intensity of X-ray. Then बेटे हार्डनेस, आई टोल्ड यू कि इसे किसे कंट्रोल करते हैं? वोल्टेज से। द हार्डनेस ऑफ एक्सरे इज कंट्रोल्ड बाय एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ई इक्वल टू ई वी बाई जी। वी बढ़ाएंगे, ये वाला वी, तो मोर एनर्जेटिक पैदा होगा हमारे पास एक्सरे। मोर पेनिट्रेटिंग एक्सरे हैव हाई फोटॉन एनर्जी एंड दस लार्जर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। ओके जी। फिल्टर, अब बेटे बहुत से जो होते हैं ना एक्सरे, वो लो एनर्जी होते हैं, उनको हमारी स्किन अब्जॉर्ब कर लेती है, वो पास नहीं करते, वो जस्ट हमारे डोज को बढ़ाते हैं। और अब जानते हैं एक्सरे बहुत खतरनाक होती है, इट कैन कॉज कैंसर। अल्लाह ताला हिफाजत में रखे, तो इसलिए लो एनर्जी एक्सरे को रोकना पड़ेगा। सम एक्सरे photons are of such a low energy that they would not be able to pass through the patient, तो फिर फायदा क्या हुआ उनका? These soft x-rays would contribute to total radiation dose, डोज तो मिल गई, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, विदाउट एनी यूजफुल पर्पस। ओके जी। फिल्टर्ड, फिल्टर होता है थिन एल्युमिनियम शीट होती है बेटे, इज फ्रीक्वेंटली filter across the window of the x-ray tube to absorb these soft x-ray। अब जो आपने बीम फिल्टर कर ली है, दैट इज मोर पेनिट्रेटिंग, फिल्टर्ड बीम इज मोर पेनिट्रेटिंग एंड इज सेड टू बी हार्डर। ओके जी। यूज ऑफ एक्सरे इमेजिंग, अब बेटे एक्सरे इमेजिंग काम करती कैसे है, ये एक बड़ा है हमारे पास मामला है। जो बेटे होती है ना फिल्म एक्सरे की, ये मैं बना रहा हूँ फिल्म एक्सरे की हमारे पास, जहां बेटे आगे फॉल करेगा ना एक्सरे, वो हिस्सा ब्लैक हो जाएगा। और जहां फॉल नहीं करेगा एक्सरे, फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट है, ये आया एक्सरे, ये सब ब्लैक हो गया। अब यहाँ से जो गुजरा एक्सरे उसने अब्जॉर्ब कर लिया। अब ये जहाँ अब्जॉर्ब हुआ वो हिस्सा हमारे पास ब्राइट रहेगा, और बकाया तमाम हिस्सा क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। इस तरह हमारे पास बनेगी इमेज, कि जहाँ एक्सरे पास करेंगे, स्किन से पास कर देंगे, जो खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर है वहां से एक्सरे पास कर देंगे, वो हिस्सा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है जी। अब फर्ज करें हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, वो सपोज एक ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है बेटे, इसमें ये गैप है। ठीक है जी। अब अगर आप इसका एक्सरे लेते हैं भाई, तो एक्सरे व्हेन फॉल ओवर हेयर, यहां से पास करेंगे, ये सब ब्लैक हो गया। अब ये जो बेटे हिस्सा है दिस मच, इट रिमेन ब्राइट। सामने से आ रहा है, ये क्या रहेगा? ये ब्राइट रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक्सरे पास नहीं कर सके। और दरमियान का क्या हिस्सा क्या हो गया? ब्लैक हो गया, जो वहां से एक्सरे पास कर गया। अब ये फ्रैक्चर की जगह है, तो इस तरह हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर कहाँ पे हो गया है। तो ये बात बताई गई है कि एक्सरे इमेज, photographic film once exposed to X-ray will appear blackened after develop. The degree of blackening is dependent on the total X-ray exposure. X-ray imaging is possible only in case where organs, tissue or object image has different absorption capacity. मैंने बताया ना, स्किन अब्जॉर्ब कम करेगी, बोन अब्जॉर्ब ज्यादा करेगी, फ्रॉम दैट द सराउंडिंग ऑफ टिश्यू। फॉर एग्जांपल, फ्रैक्चर्ड बोन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये जो है बेटा एक्सरे एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेंगे, विल गिव अ सफिशिएंट कंट्रास्ट इन एक्सरे फिल्म व्हेन कंपेयर्ड विद द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज। ये देखें बेटे हाथ का एक्सरे लिया गया है,
ये बोन्स आपको ब्राइट नजर आ रही हैं क्योंकि बोन के हिस्से से एक्सरे पास नहीं कर सका था। ये जो गैप है दरमियान में, जो जोड़ होते हैं हमारे, वहां से एक्सरे पास कर गया, वो इसका क्या हो गया, ब्लैक हो गया। अब खुदा ना खास्ता अगर ये हड्डी इसकी टूटी होती बेचारे की यहाँ से, तो बेटे ये सभी क्या हो जाता, ये सभी ब्लैक हो जाता। ओके जी। इट आल्सो अपीयर, यहाँ पे ब्लैक लाइन मिल जाती है हमें। ठीक है जी। अल्लाह पाक महफूज रखे जी। ये देखें स्नेक बेचारा, सांप ने खा लिए थे लैंप, वहां से भी एक्सरे पास नहीं कर सका। तो ये आपको इनकी बोन नजर आ रही हैं, और जिसकी स्किन है वहां से आपको, चूंकि एक्सरे पास कर गए, वो इसका क्या हो गया बेटे, ब्लैक हो गया। शार्पनेस एंड कंट्रास्ट, जो होता है ना बेटे शार्पनेस, अ शार्प इमेज इम्प्लाइज, कि जो होते हैं ना बेसिकली बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गन्स दे मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। अ शार्प इमेज इम्प्लाइज दैट द एज ऑफ द ऑर्गन आर क्लियरली डिफाइंड। इसे हम बेटे बोलते हैं शार्पनेस। ये 2 मार्क्स की आ जाएगी तो डेफिनेशन, तो ये अपनी याद रखनी है। मेथड टू इंक्रीज शार्पनेस, एक तो बेटे आपने यूज करनी है नैरो बीम, उसके लिए आप यूज करेंगे कॉलीमेटेड बीम, राइट जी। Secondly, the width of X-ray beam can be controlled using metal tube beyond the window to absorb X-ray. This produce a parallel-sided beam called collimated beam. हम बेटे just after the window X-ray हम एक प्लेस करते हैं collimated स्क्रीन, जहाँ से जब गुजरता है एक्सरे तो इट कन्वर्ट टू अ शार्प बीम। ओके जी। ऐसे आप होल नैरो कर दें, ये फर्ज करिए गैप है हमारे पास, ये गैप जितना नैरो करेंगे जहाँ से एक्सरे ने गुजरना है, उतनी बेटे आपके पास एक्सरे बीम नैरो हो जाएगी। सेकेंडली टारगेट एरिया ऑफ द एनोड, अगर बेटे टारगेट एरिया छोटा है तो उसका जो होता है ना अम्बरा और पेनम्बरा, उसमें हमें मिल जाएगा वाजे फर्क। ये देखिएगा जरा, लुक एट द डायग्राम, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिएगा। ये बेटे होता है पार्शियल शेडो। ये पार्शियल शेडो जितना छोटा होगा ना, थिन होगा, उतनी शार्पनेस ज्यादा बेहतर होगी। ये कैसे पॉसिबल है, ये देखें, अगर हमारे पास ये एनोड टारगेट मेटल बड़ी ही साइज में है, तो पार्शियल शेडो ज्यादा आ रहा है, तो ये इमेज ज्यादा शार्प नहीं होगी, इसकी बाउंड्री क्लियरली डिफाइन नहीं होगी। अगर देखें बेटे स्मॉल एनोड है, तो अब ये पार्शियल शेडो छोटा हो गया, तो इमेज क्या होगी जी, शार्प हो गई। सो शार्पनेस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एनोड और टारगेट मेटल। ओके जी। नेक्स्ट, स्मॉल साइज ऑफ टारगेट मेटल, मैंने बेटे बता दिया अभी आपको, यही मामला है। और देखें बेटे, ये हमारे पास आ रहा है कोलीमीटर, जिसका हमने जिक्र किया था, तो ये कोलीमीटर प्रोड्यूस करता है पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे, राइट जी। देन जी कंट्रास्ट की बात होगी जी। कंट्रास्ट होता है बेटे हमारे पास के ब्राइट और डार्क पार्ट का क्लियरली डिफाइन होना। An X-ray plate with a wide range of exposure, having area showing a little or no blackening as well as area of heavy blackening। ये जितना ज़्यादा फर्क होगा, उतनी हमारे पास इमेज कहलाएगी बेटर कंट्रास्ट। ठीक है जी। ये देखिए हमारे पास इमेज में, ये बड़ा हिस्सा ब्राइट है, इट इज यू सी, इट्स ब्राइट। और ये सा क्या है, ये ब्लैक है। ये सा क्या है जो, बल्कि ये देखें, ये सा क्या है जी, ये ब्लैक है। यहाँ से एक्सरे पास कर गए। तो बेटे ये ब्राइट और ब्लैक पार्ट का क्लियर होना चाहिए डिफरेंस। जितना ज्यादा बेहतर डिफरेंस है, उतना ही बेटर हमारे पास कंट्रास्ट होगा। कंट्रास्ट बढ़ता है एक्सपोजर टाइम से। कंट्रास्ट बढ़ता है बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे। ओके जी। सो कंट्रास्ट, अच्छा इसके अलावा एक बिट होता है हमारे पास कंट्रास्ट मीडियम। ओके जी। कंट्रास्ट मीडियम होता है बेटे हमारे पास कि फर्ज कर लें हमने स्टोमिक का करना है एक्सरे, स्टोमिक में अल्सर आपने करना है डिटेक्ट, उस शख्स को देते हैं बेरियम सल्फेट, उसको पिला देते हैं, राइट। रेडियो पैक मटेरियल सच एज बेरियम सल्फेट इज ड्रंक बाय द पर्सन, बाय द पेशेंट। ओके। अब जो बेरियम सल्फेट है ये बेटे एक्सरे को अब्जॉर्ब कर लेगा, और वो हिस्सा क्या रहेगा, वो हिस्सा हमारे पास ब्राइट आ जाएगा। सिमिलरली द आउटलाइन ब्लड वेसल्स, a contrast medium that absorb strongly the X-ray radiation would be injected into the blood stream। ये आपने जो देखा था ना हाथ का बेटे एक्सरे, ये दोबारा आपको दिखा देते हैं। ये देखें, इस साहब की ये आपको नजर आ रही है ब्लड वेन्स, जो कि ही वाज इंजेक्टेड विद द बेरियम सल्फेट। अब उसने एब्जॉर्ब कर लिया,
और ये हिस्सा क्या हो गया, ब्राइट हो गया, ये ब्लैक नहीं हुआ। अगर उसको बेरियम सल्फेट ना देते तो ये हिस्सा ब्लैक हो जाता। फैक्टरी फैक्टरी द क्वालिटी ऑफ एक्सरे, एक्सरे स्कैटरिंग को आपने कंट्रोल करना है बेटे। आफ्टर पासिंग थ्रू द बॉडी फॉर एग्जाम्पल, लेट इट विल लीड टू ब्लर इमेज, क्योंकि यहाँ इससे होगा कि एक्सरे वहां पहुंच जाएगा जहां इसको नहीं पहुंचना चाहिए। स्कैटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय पासिंग एक्सरे थ्रू अ पेनिट्रेटिंग पेशेंट्स बॉडी अ ग्रिड होल्स, उसको बेटे पास करते हैं ग्रिड होल से, ये आपको दिखाते हैं जी। ये देखें बेटे, ये साहब है, ये जो एक्सरे यहाँ से डायफ्रैक्ट कर गया है। अब ये जो बेटे बीम है ना डायफ्रैक्टेड, ये उन एरिया में पहुंच जाएगी जहां इसको नहीं पहुंचना चाहिए, और ब्राइट हिस्से को डार्क कर देंगे। ये भी देखें शरारती है, ये भी शरारती है। इसलिए बेटे ये प्लेस करते हैं मेटल ग्रिड, ताकि जितनी भी स्कैटर्ड या डायफ्रैक्टेड बीम है ना एक्सरे की, उनको ये अब्सॉर्ब कर ले। ओके जी। अनवांटेड रेडिएशन, मैं वही बताया, जो लो एनर्जी एक्सरे हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटे अनवांटेड रेडिएशन, और उनको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, उनको बॉडी पे नहीं फेंका जाता। ये बता चुके हैं हम आपको। वोल्ट से क्या बढ़ता है जी, इसे बढ़ती है हार्डनेस ऑफ एक्सरे। ओके जी। करंट से क्या बढ़ता है, इसे बढ़ता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। ये बेटे हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक और बात करता है, एन इंक्रीज इन द करंट विल इंक्रीज द image intensity, but its disadvantage is that increased current will result in increased patient absorbed dose and increased heating of the target. अगर आप बढ़ाते हैं एक्सपोजर टाइम, तो उससे बेटे कंट्रास्ट हमारे पास बेहतर हो जाएगा। फॉर लॉन्गर एक्सपोजर टाइम कंट्रास्ट कैन बी बेटर, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, बट डिसएडवांटेज इज दैट an additional increase of patient absorbed dose and increased target heating, उससे क्या होगा जी, it can cause involuntary movement, और उससे इमेज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द स्टोमिक विल लीड टू ब्लर ऑफ द इमेज, स्टोमिक अगर मूव कर गया, इमेज बेटे हमारे पास खराब हो गई। ओके जी। अटेनुएशन, अगर बेटे एक्सरे पास करता है ना किसी ऑब्जेक्ट से, किसी बॉडी के पार्ट से, अगर इसकी इंटेंसिटी पहले आई नॉट है, ये है थिकनेस एक्स, जो रिमेनिंग इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। अब जो बेटे फॉर्मूला को लिंक करता है वो है आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स। म्यू को हम बेटे बोलते हैं अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ओके जी। तो ये आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर क्या आ गया हमारे पास, म्यू एक्स। म्यू नॉट इज द अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, आई नॉट इज द इनिशियल इंटेंसिटी या मैक्सिमम इंटेंसिटी, और आई इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू थिकनेस एक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बॉडी पार्ट भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है जी। प्रॉब्लम जी कहता है अटेनुएशन, absorption coefficient of a bone is 600 पर मीटर। ये बेटे इसका आ रहा है absorption coefficient, म्यू की वैल्यू हमें दी है उन्होंने। ठीक है जी। फिर बता रहा है बेटे आपसे, और फॉर एक्सरे एनर्जी ऑफ 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अ बीम ऑफ सच एक्सरे हैज इंटेंसिटी ऑफ 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये बेटे आ गई इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी आ गई हमारे पास। ठीक है जी। ये बेटे क्या आ गया, ये हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ बीम आफ्टर पासिंग थ्रू अ 4 मिलीमीटर थिकनेस। ये बेटे क्या आ गया, एक्स आ गया। एक्स दे दिया आपको, आई नॉट दे दिया, म्यू दे दिया। तो बेटे क्या फाइंड करना है आपने, आपने फाइंड करनी है इंटेंसिटी आई। तो यूज द फॉर्मूला आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स। आपको भाई तमाम से दी हुई हैं, तो बेटे आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अब ये देखिएगा, ये एक्सरे आ रहा है हमारे पास, इसने पास किया बॉडी से। अब जो बेटे फ्लैश है वो एक्सरे एब्जॉर्ब काम करेगा, जो बोन है वो ऑब्जॉर्व ज्यादा करेगी, तो उससे हमें क्लियर मिलेगा डिफरेंस ऑफ द इमेज, जिसे हम बोलते हैं ना कंट्रास्ट। अच्छा अब बेटे जाती है हाफ वैल्यू थिकनेस। हमने फॉर्मूला किया था आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टू एक्स। बेटे हाफ वैल्यू थिकनेस से मुराद हमारे पास ये होगी कि अगर भाई हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये इंटेंसिटी आ रही है हमारे पास आई नॉट, ये वो वैल्यू, इसे हम बोलेंगे एक्स हाफ, जिसने इंटेंसिटी को हाफ कर दिया। अब जो यहाँ इंटेंसिटी है ना इमर्जेंट बीम की बेटे, वो होगी इक्वल टू आई नॉट ओवर टू। राइट। अब ये इमर्जेंट की है और ये इंसिडेंट की है। अगर आप सॉल्व करें बेटे इसको, यहाँ क्या आ जाएगा जी, आई नॉट ओवर टू इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स हाफ बोल देंगे।
ये बेटे कैंसिल हो गए। टू पर क्या हो जाएगा, 2 पावर -1 इक्वल टू e⁻μ x½ दोनों तरफ साइन नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो गया। अब बेटे इसका दोनों तरफ अप्लाई कर दें नेचुरल लॉग। तो ln 2 इक्वल μ x½ ln e। और आप जानते हैं बच्चे, बेटे ln e क्या होता है, ln e होता है इक्वल टू हमारे पास 1। तो भाई आ गया ln 2 इक्वल μ x½ तो बेटे हमने x½ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है जी, ln 2/μ। ओके, देन जी वी हैव द नेक्स्ट थिंग। सीटी स्कैन बेटे क्या होता है, इसे बोलते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी। एक्सरे की बेटे हमारे पास ये लिमिटेशन है, एक्सरे गिव अस अ फ्लैट इमेज और शेडो इमेज, राइट, अ लिटिल इंडिकेशन ऑफ डेप्थ कि फ्रैक्चर कितना डीप है, किस किस एंगल पे है, उससे हमें आइडिया बिल्कुल नहीं होगा। इवन ऑर्गन की बैक भी होते हैं सॉफ्ट टिश्यू, लाइक लिगामेंट्स होते हैं, वो हम देख नहीं सकते। द पोजिशन ऑफ ऑर्गन विद इन द बॉडी इज नॉट अपेरेंट, सॉफ्ट टिश्यूज लाइंग बिहाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ आर वेरी डेंस कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो फिर हम क्या यूज करते हैं जी, सीटी स्कैनिंग। इसका एडवांटेज ये है कि दे प्रोड्यूस इमेज दैट शो 3D इमेज, राइट, of different tissues. Secondly, they can distinguish between tissues with quite similar densities. उसमें आइडिया होगा कि सिस्ट और ट्यूमर में खुदा ना खास्ता क्या फर्क है। अटेनुएशन कोएफिशिएंट जिनका फर्क होगा हमें बता देगा बेटे। सो फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन कैन शो अप द प्रिसाइज पोजीशन, shape and size of tumor. This allows it be precisely targeted in treatment with the high energy X-ray or gamma ray. लेकिन नुकसान बेटे ये है कि इट कैन कॉज द कैंसर, ये हाई एनर्जी एक्सरे होती है, ठीक है जी। इस टेक्निक को हम बोलते हैं टोमोग्राफी, सीटी स्कैन में टोमोग्राफी। इसमें बेटे हम क्या करते हैं, ये पेशेंट साहब लेटे हुए हैं, ये देखिए जरा यहाँ पे देखें, ये पेशेंट है, ये बेटे एक्सरे ट्यूब है और ये डिटेक्टर है। रोटेट करते हैं हम इसको, ये ऐसे रोटेट करेगा ट्यूब और ये डिटेक्टर ऐसे रोटेट करेगा। जैसे ये देखें, ये फर्स्ट पोजीशन हमारे पास आ रही है, ये बेटे हमारे पास आ गई सेकंड पोजीशन, राइट। इस तरह हम 360 के एंगल तक इसको रोटेट करते हैं और डाटा फॉर ऑल द इमेजेस स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। फिर जो बेटे कंप्यूटर इनेबल द इमेज ऑफ ईच स्लाइस टू बी कंबाइंड सो दैट अ कंप्लीट 3D image of whole object is obtained which can then be viewed from any of the angle। तो ये बेटे हमारे पास फायदा है सीटी स्कैन का। ओके जी। और रिड्यूसिंग डोज, एक्सरे में रिड्यूस डोज कम होती है, लेकिन सीटी स्कैन में डोज बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक टेक्निक नई आई है टेक्निक, इंटेंसिफायर स्क्रीन। अगर बेटे हम यूज करते हैं स्क्रीन इंटेंसिफायर, तो उससे भी एक्सरे की डोज तकरीबन 100 से 500 टाइम बेटे कम हो जाती है, ठीक है जी। इंटेंसिफायर स्क्रीन यूज करते हैं, उसमें क्या होता है हमारे पास जी, ईच एक्सरे फोटॉन अब्जॉर्ब रिजल्ट्स इन सेवरल थाउजेंड लाइट फोटॉन्स। एक एक्सरे ने बहुत ज्यादा लाइट फोटॉन प्रोड्यूस कर दिए, विच देन ब्लैकन द फिल्म। तो ये बेटे इसका एडवांटेज है हमारे पास जी इंटेंसिफायर स्क्रीन का। इसका बेटे दिखाते हैं आपको इमेज, ये देखें जी बेटे, ये हमारे पास एक्सरे ट्यूब है, ये पेशेंट साहब हैं, और ये बेटे हमारे पास फोटो कैथोड है जहाँ पे आग फार करता है एक्सरे और प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो आके यहाँ स्ट्राइक करते हैं, राइट जी। और बेटे ये बनाता है फिल्म वीडियो, ये डाटा स्टोर कर लेता है सारे का सारा और हमें दे देता है बेटर इमेज। फिर सेकंडली कंप्यूटर में भी आप कंट्रास्ट को फर्दर बेटे आप बेहतर कर सकते हैं।